नमस्ते। हम एक बहुत बेहद ज़रूरी जगह पे आज आए हैं, चूँकि हम बस्तर में हैं और अंतागढ़ में हैं और यहाँ हमारे जो ट्राइबल संस्कृति और उसके नृत्य हैं उसके संरक्षण के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक महती योजना के अंतर्गत इस जगह को चिन्हित किया है। हमारे साथ पारेश्वर कुर्रे जी हैं और रिमझिम बारिश भी हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। आप सर्कल ऑर्गेनाइज़र हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट से और हम इनके साथ आज दरअसल आए हैं यहाँ पर कि देख सकें कि क्या दरअसल सोच क्या है और यहाँ पर किसी की नियुक्ति भी हुई है शायद। तो आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं। आइए। ये पूरा इलाका कितने स्क्वायर फीट का होगा? लगभग 3-4 एकड़ का है ना। 3-4 एकड़ की ये लैंड है। इसमें बहुत सारा काम यहाँ इस तरफ हो रहा है और ट्राइबल की संस्कृति हाँ को संरक्षण करने के लिए साहित्य है उसको संरक्षण करने के लिए ये ट्राइबल संस्कृति साहित्य ये सारे संरक्षण के लिए। यहाँ कौन है जिनके परमो विके जी हैं जो प्रभारी हैं। अच्छा, हम उनसे मिलाना चाहेंगे आपको। हाँ। जो यहाँ पे देख रेख पूरा वो कर रहे हैं और संवर्धन का मुख्य रोल इन्हीं का है। अच्छा परमो जी, नमस्ते। नमस्ते जी। तो आप परमो विके जी। जी सर। ये जो पूरी योजना है वो क्या है? ये सर हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम साहब भूपेश बघेल और हमारे जो संरक्षक कांति नाग, अनूप नाग जी और शेर सिंह आचला दादा के माध्यम से जो है पूरे बस्तर के जितने भी हमारे गोटुल के जितने लय लोर और गोटुल मांझी लोग थे, उन्होंने चर्चा किया और एक चीज़ मांगा कि हमको एक यूनिवर्सिटी दिया जाए ताकि हमारे लोक साहित्य और हमारे जितने भी ट्राइबल कल्चर के अंदर जनजाति आते हैं उनकी पूरी कैसे संरक्षण और संवर्धन किया जा सके। इसलिए नृत्य कला साहित्य ट्राइबल एकेडमी का यहाँ अंतागढ़ में अभी निर्माण हो रहा है सर। अच्छा, मतलब इस एकेडमी में पूरी जो ट्राइब्स की संस्कृति है उसका संवर्धन होगा। जी, संवर्धन होगा सर। जो विलुप्त चीजें हैं, पाटा है, पिट्टो है, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो विलुप्त के मतलब कगार में, उनको भी सहजने का काम किया जाएगा सर। वाह, बस थैंक यू। ये हमारा स्वागत हो रहा है यहाँ की संस्कृति के अनुसार और माथे पर चावल लगा करके और पैर पखार करके कहना चाहिए, पानी का छींटा डाल करके। जी, ताकि अपनी सारे ऐब हम यहीं छोड़ दें, घर के भीतर जाने के पहले हम शुद्ध रूप से घर के भीतर पहुँचे सांस्कृतिक रूप से। तो चलिए, एक बहुत खूबसूरत जगह और ये एक ज़रूरी कैनोपी जैसा सीमेंट की कैनोपी है। जी, लग रहा है मंडप है सर। ये मंडप है। जी, इसमें क्या है, बच्चे जो है कम से कम नहीं तो 40 ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ बैठ के आराम से रिहर्सल कर सकते हैं। अच्छा, ये इसलिए इसका मंडप का निर्माण हुआ है सर कि ताकि हम मंडप में बैठ के अपना बोली भाषा संस्कृति के लिए मतलब यहाँ बैठ के आराम से रिहर्सल किया जा सकता है। कहीं त्रुटि होता है वहाँ भी सुधारा जा सकता है सर। तो अभी एक रफली क्या योजना है कि यहाँ पे कौन रिहर्सल करेंगे, मतलब वो लोग कैसे कलेक्ट होंगे? इन लोग सर बच्चे या स्टूडेंट्स कैसे? इसमें नृत्य कला ट्राइबल एकेडमी में पूरे बस्तर भर से पहले हम लोग 35,000 के कुछ आसपास थी। आज बस्तर भर के जितने भी हमारे लय लोर हैं कम से कम 65,000 के आसपास हैं पूरे बस्तर भर के। इसमें कई ऐसे जनजाति हैं, ST SC OBC और वहाँ के भी हमारे लय लोर इसमें सम्मिलित हैं और कई ऐसे जनजाति हैं जो एकदम विलुप्त हैं, उनका तो कुछ दिखता भी नहीं है। वो ऐसे लोग भी यहाँ आके जुड़ के यहाँ काम कर सकते हैं सर। अच्छा, ये लय लोर यानी लया मतलब होता है युवती और लयर मतलब युवा। अच्छा, लय और लोर मतलब युवक और युवतियां इस पूरी संस्कृति के संरक्षण के लिए यहाँ जिन्हें उसकी सांस्कृतिक शिक्षा दी जाएगी। जी, सांस्कृतिक शिक्षा दी जाएगी सर। साथ में क्या है, जब जितने भी बहुत सारे बाहर से आते हैं कि बस्तर के बारे में बहुत सारा चीज़ लिख के चले जाते हैं और उसका कुछ विवेचना होता भी नहीं है, तो यहाँ क्या है वो सही चीज़ उनको मिलेगा कि जो एक्चुअली में इस चीज़ को अगर बोला जाता है, जैसे पानी को अगर एयर बोलते हैं तो उनको एयर ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है। जैसे पहले गोटुल को घोटुल लिखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे राज्य शासन ने भी कहा, उसको माना कि सही बात है, घोटुल नहीं है वो गोटुल है। अच्छा, वो गोटुल है। जी। तो गोटुल को लेकर के जो मतलब बस्तर के बाहर या और शहरी लोग हैं वो उस तरीके से समझते हैं कि हाँ एक आपसी पहचान और की परंपरा का जुड़ा हुआ चीज़ है। तो गोटुल क्या है? गोटुल का शाब्दिक अर्थ ये है सर कि गोटुल जो है गांव की जो सांस्कृतिक जो कल्चर है, गांव की जो कल्चर है और जो गोटुल की जो परंपरा है, जो हमारे पेन पुरखा आदि गुरु लिंगो तादो के माध्यम से जो पूरा निर्माण किया गया, ये प्रथम
ज्ञान दर्शन है सर। अच्छा। प्रथम ज्ञान, जैसे एक बच्चा माँ से पैदा हो जाता तो पहला गुरु जो है हाँ। माँ होता है, वैसे ही हमारे ट्राइबल के कल्चर के अंदर जितनी जनजाति होती हैं, गोटुल एक ऐसा है प्रथम ज्ञान का स्रोत है। हाँ। यहाँ पर क्या है कि सर ऐसे कई नदी के उस पार ऐसे हैं जो बिहार है, नक्सलाइट अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, तो वहाँ तक आज के जैसे भी बरसात के समय में है तो वहाँ कोई पहुँच नहीं पाते हैं, ना स्कूल की सुविधा भी नहीं है, ना शिक्षक कभी जा नहीं पाते, तो उन बच्चों को कैसे ज्ञान दिया जा सके, कम से कम सामाजिक दृष्टिकोण से उनको कम से कम ज्ञान मिलना चाहिए, इसलिए गोटुल का मतलब जगह जगह सर निर्माण किया गया है। तो ये कुछ वाद्य हैं जी 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 यहाँ पर, जी जी, मतलब यहाँ सांस्कृतिक शिक्षा की तैयारियां शुरू हो गई जी जी शुरू हो गई हैं सर। तो ये किस तरह के आयोजनों में काम आते हैं? ये सर इसमें आपका जन्म से जब जन्म होता है, जिसको छत्तीसगढ़ में जैसे छठी बोलते हैं, और बस्तर में जैसे जोल नेंग कहते हैं, हाँ। गोंडी बोलते हैं उसको, हाँ, जोल नेंग, हाँ। है ना, उसको गोंडी में बोलते हैं, जोल नेंग किया जाता है। तो वहाँ पर भी हमारे रेला छठी के बढ़िया बच्चा है, उसका भी एक पाटा के माध्यम से पाटा गाया जाता है, और उसके बाद आपका बिहार के समय में हो गया तो बिहार संस्करण में अलग अलग पाटा पिट्टो गाए जाते हैं। उसके बाद गांव के संस्करण में हो गया, गांव में जैसे जात्रा करसाड़ वगैरह होता है तो उसके हिसाब से अलग अलग गाए जाते हैं। तो ये क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है सर, अब धीरे धीरे क्या है, मांदरी ही बचा है, तो हम लोग पूरा प्रयोग कर रहे हैं कि पहले जमाने में कैसे कैसे चीज़ों का मतलब होता था। तो वो सारे चीज़ क्या है, आने वाले समय में हमारे एकेडमी में सारा चीज़ उपलब्ध होगा। जी 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 जी। तो ये सारी चीज़ें जी जी आपने यहाँ पे संरक्षित करने का जी जी प्रयास है। जी जी जी। वाकई ये बहुत खूबसूरत प्रयास है, कहना चाहिए कि हमारी संस्कृति लोक को बचाए रखने के लिए ये जो कैंपस बन रहा है ये वाकई ज़रूरी है, क्योंकि बस्तर में अभी बहुत सारा डेवलपमेंट हर तरीके से हो रहा है। नई रेल लाइन आ रही है, नए उद्योग धंधे आएंगे, नई खदानें आएंगी, तो वो बहुत ज़रूरी है विकास के लिए। लेकिन उसके साथ साथ बेहद ज़रूरी है कि नए प्रकल्पों के साथ जो हमारी पुराने रीति रिवाज हैं वो भी बचे रहें और उनकी खूबसूरती दरअसल वैसी ही बनी रहे। तो इस खूबसूरत जगह से आज की हमारी बातचीत इतनी ही, और यहाँ के लोगों को या इस पूरे प्रकल्प में जो लोग लगे हैं उनका बहुत बहुत आभार कि वे एक बेहद ज़रूरी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, सेवा जोहर सर, सेवा जोहर।